तो साधन पाद पातंजल योग दर्शन में जो शुरुआत होती है वो क्रिया योग से होती है, और क्रिया योग में कहा गया है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यानी क्रिया योग में 3 चीजें आती हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, सब लोग जानते हैं। एक बार मैं बस कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों से करवाऊंगा। क्रिया योग के 2 फल बताए गए हैं, क्या क्या? तो समाधि की सिद्धि, समाधि भावनार्थ, और दूसरा क्लेश तनु करनार्थ, क्लेशों को छीन या कमजोर करना। उसके बाद कहा गया है कि आखिर जब क्लेश को कमजोर करते हैं तो क्लेश कौन कौन से हैं? तो क्लेश 5 हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो कहते हैं कि ये क्लेशों के बारे में कहा गया, अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, अविद्या की वजह से ही सारे क्लेश पैदा हो रहे हैं। और कहा गया कि सभी जो 5 क्लेश हैं वो 4 अवस्था में रहती हैं। तो 4 अवस्था हम लोगों ने पढ़ा था, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्था में 5 क्लेश रहती हैं। उसके बाद अविद्या का स्वरूप बताया गया था, अविद्या किसको कहें, कैसे मानेंगे कि अविद्या है? अविद्या का मतलब है कि हम यथार्थ रूप को नहीं समझ पाते हैं, अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, जो गंदा है उसको पवित्र समझ लेते हैं, दुख को सुख समझ लेते हैं, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेते हैं, यही अविद्या का स्वरूप बताया गया है। उसके बाद अस्मिता के बारे में कहा गया है कि दृक् शक्ति दर्शन शक्ति है, एक है प्रकृति, एक पुरुष है, एक जड़ है, एक चेतन है, जबकि दोनों अलग है सर्वथा, लेकिन हम लोग अविद्या की वजह से दोनों को एक जैसा रूप मान लेते हैं, यही अस्मिता है। हम सब अस्मिता में जी रहे हैं। उसके बाद कहा गया है राग और द्वेष। तो राग जो है सुखानुसयी राग है, दुखानुसयी द्वेष है। सुख में जो है, सुख की अनुभूति जब आपको होती है और आप उसमें जो है एकदम घुसे चले जाते हैं सुख में कि सुख ही सुख चाहिए, उसके प्रति जो आपका लगाव हो जाता है वही राग है। और दुख से जो आपके मन में द्वेष पैदा होता है, जो आपके दुख होता है, फिर आप बदला लेने के लिए सोचते हो, किसी का बुरा सोचने लग जाते हो, तो द्वेष हो गया। अभिनिवेश 5वां, उसमें कहा गया मृत्यु का भय, ये विद्वान और मूर्ख दोनों में विद्यमान रहता है। अब कहा गया कि जब 5 क्लेश को हम जान गए तो 5 क्लेशों को तनु यानी कमजोर बना देने का उपाय क्या है? तो कहते हैं 5 क्लेशों को तनु बना देने का उपाय ऊपर बताया गया है, वो क्रिया योग है। तो क्रिया योग से तनु बन जाता है। और कहते हैं क्रिया योग से जब तनु बन गया 5 क्लेश, तो उसके बाद क्या करना है? तो कहते हैं उसके बाद ये प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, यानी कि प्रति प्रसव के द्वारा अब जो सूक्ष्म हुआ पड़ा है क्लेश, उसको पूरी तरह खत्म कर देना है। उसके बाद क्लेशों को छीन करने का 2 उपाय क्रिया योग के द्वारा ऊपर बता दिया गया, अध्यान के द्वारा, ध्यान है या तद्वृत्तियां भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्लेशों को पूरी तरह नष्ट करने का उपाय प्रति प्रसव के द्वारा। तो देखिएगा दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, भले अलग अलग सूत्र में दिया हुआ है लेकिन एक साथ कर दिया। क्लेश छीन होंगे क्रिया योग से, और ध्यान से पूरी तरह नष्ट होंगे प्रति प्रसव से। और इसकी चर्चा बाद में भी की गई है, नहीं कैवल्य पाद में भी की गई है। क्लेश का मूल क्या है? तो अविद्या है। अब कहा गया क्लेश का मूल अविद्या है, तो उससे होगा क्या? कहा आपके पास क्लेश होगा तो आप कर्म करोगे, ऐसे ऐसे कर्म करोगे, तो जो कर्म की वजह से आपका कर्म संस्कार पैदा होगा, और कर्म संस्कार यानी कि कर्माशय बनेगा, कर्माशय बनेगा तो उसके बाद क्या होगा? उससे वो कर्माशय में जो आपके कर्म जमा है वो वर्तमान में भी फल देंगे, वो भविष्य में भी फल देंगे। कहते हैं तो उससे होगा क्या? कहते हैं उससे 3 फल मिलेगा आपको। कहते हैं क्या? तो जाति, आयु और भोग, ये तीनों चीजें आपकी होंगी। जाति मतलब किसी भी योनि में जन्म होगा, आयु मतलब जितना दिन जिंदा रहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक आयु हो गया। अब भोग होता रहेगा, होता रहता है, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, यही भोग हो गया। उसके बाद कहते हैं पातंजल योग दर्शन में 3 दुख बताए गए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। अगर एग्जाम में आ जाए, हम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सांख्य दर्शन के हिसाब से 3 दुख बताए गए हैं। पातंजल योग दर्शन के हिसाब से परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख बताए गए हैं। उसके बाद आगे योग दर्शन के मुताबिक दुखों का कारण क्या है? तो दुखों का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो संयोग होता क्यों है? अविद्या की वजह से होता है। अब यहाँ प्रकृति की सुंदर व्याख्या की गई है। आगे के सूत्र में कहा गया प्रकृति का स्वरूप कैसा है? तो स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन तीनों चीजें बताई गई है। तो स्वभाव कहा गया प्रकाश, क्रिया और स्थिति है। प्रकृति की बात हो रही है यहाँ पर, पुरुष की नहीं।
तो स्वभाव में क्या कहा गया है, सतरज स्तंभ से वो सने हुए हैं, प्रकृति में सतरज स्तंभ है, उसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो सत्य जो है वो प्रकाशक कहा गया, रज जो है क्रियाशील कहा गया, तम को स्थिति वाला कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वभाव है प्रकाश, क्रिया और स्थिति। स्वरूप कैसा है, तो भूत और इंद्रिय जो दिख रहा है। और प्रयोजन क्या है उसका, तो भोग कराना, जिनका भोग पूरा हो गया उनको अपवर्ग करा देना। उसके बाद प्रकृति के गुणों की 4 अवस्था बताई गई है। उस 4 अवस्था में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद किया हुआ था कि विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो ये दोनों तो आसानी से याद हो जाता है, एक एक ही है। लिंग मात्र महत्त्व यानी बुद्धि है, अलिंग जो है मूल प्रकृति को कहा गया है। 4 गुणों की जो प्रकृति के गुण है सतरजतम, उसकी 4 अवस्था होती है, यानी कि सब तो जो तत्व है उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो 16 जो तत्व है वो विशेष में माना जाता है, अविशेष 6 हो गए, 5 तन्मात्रा और 1 अहंकार। लिंग मात्र में 1 है महत्त्व यानी बुद्धि, अलिंग में 1 है मूल प्रकृति। अब उसके बाद प्रकृति की व्याख्या आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि आत्मा कहा गया दृष्टा यानी आत्मा चेतन है और वो बिल्कुल शुद्ध है, वो गुणों से रहित है। जो सतरजतम गुण है उसका दृष्टा से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं अविद्या की वजह से बेचारा जो है उसके फेर में फंस जाता है, सतरजतम के गुण के फेर में, और उसी को अपना स्वरूप, उससे जो तत्व बने उसी को अपना स्वरूप समझने लग जाता है। कहते हैं जब निज स्वरूप का दर्शन हो जाता है उस आत्मा को तो अपवर्ग यानी मोक्ष मिल जाता है। उसके बाद कहते हैं जिस पुरुष का मोक्ष यानी कि भोग और अपवर्ग पूरा हो गया उनके लिए तो प्रकृति नष्ट हो गई, यानी उनके लिए प्रकृति तो मूल प्रकृति में मिल गई, लेकिन क्या सबकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी? कहते हैं नहीं, जिस जीवात्मा का मिला उनका होगा। अब मेरा हो गया समाधि, मुझे मोक्ष मिल गया तो मेरे लिए प्रकृति नष्ट हो गई, मेरे आसपास जितने लोग हैं उनके लिए थोड़ी हुई, उनके लिए तो प्रकृति नहीं नष्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों का भोग और अपवर्ग बाकी है अभी। उसके बाद कहते हैं प्रकृति पुरुष का स्वरूप कैसे उभरता है, तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से उभरता है। संयोग क्यों होता है? तो संयोग अविद्या की वजह से होता है। स्वशक्ति हो गया प्रकृति, स्वामी शक्ति हो गया पुरुष। उसके बाद कहते हैं यानी कि अविद्या को अगर माने कि फेविकॉल की तरह है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं, अविद्या फेविकॉल है, प्रकृति पुरुष को जोड़ दिया, जिस दिन फेविकॉल का जोड़ खत्म होगा उस दिन दोनों अलग हो जाएंगे यानी कैवल्य मिल जाएगा। अब कहते हैं कि फेविकॉल का जोड़ जो है विद्या रूपी फेविकॉल खत्म कैसे होगा? तब महर्षि पतंजलि कहते हैं हानोपाय से यानी विवेक ख्याति उत्पन्न होने से होगा। तो विवेक ख्याति उत्पन्न होता है तो ऐसा क्या होता है? कहते हैं सप्तधा प्रांत भूमि होता है, जो उत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न हुई वो 7 प्रकार की अवस्था वाली होती है, उसी से जो है वो खत्म होता है। तो कौन से 7 है? ज्ञेय शून्य, हेय हेतु क्षीण अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, चित्त की कृतार्थता अवस्था, गुणलीनता अवस्था, आत्मस्थिति। कहते हैं जिस विवेक ख्याति से 7 प्रकार की शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है उस विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए? तो जवाब में महर्षि पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग का अभ्यास कीजिए, विवेक ज्ञान मिल जाएगा आपको। तो अष्टांग योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। और कहते हैं यम 5 है, नियम 5 है। यम कौन से 5 है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम कौन से 5 हैं? ये सेल्फ डिसिप्लिन में माना जाता है नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसमें भी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है, क्रिया योग है। अब महर्षि पतंजलि के मुताबिक महाव्रत क्या है? कहते हैं जब दास जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित हो जाता है तब यम ही महाव्रत हो जाता है। उसके बाद कहते हैं प्रतिपक्ष भावना क्यों करनी चाहिए? कहते हैं यम नियम के पालन के दौरान मन में जो वितर्क यानी मानसिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसे दूर करने के लिए उससे उलट भावना करनी चाहिए, तभी आप योग की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। वितर्क भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं वितर्क भाव जो है वो कृत कारिता, अनुमोदिता, खुद से किए हुए कारिता दूसरों से करवा दिया, अनुमोदिता कोई कर रहा है गलत उसका समर्थन कर दिया। तो कैसे, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं लोभ, क्रोध, मोह जो है इसका कारण है, इससे बच के रहें। इसका फल क्या होता है? कहते हैं दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाला होता है ये। अब यम और नियम के फल बताए गए कि यम सिद्ध हो गया तो उसका फल क्या मिलेगा, नियम सिद्ध हो गया तो उसका फल क्या मिलेगा। कहते हैं यम सिद्ध हो गया, ऐसे अहिंसा सिद्ध हो गया तो वैर त्याग हो जाएगा, सामने आए हुए भी उस समय वैर त्याग कर देते हैं। सत्य हो गया तो क्रियाफल का, आश्रय का भाव आ जाता है, जो बोलेंगे हो जाएगा।
अस्तय हुआ तो क्या हुआ, सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, छिपा खजाना भी मिल जाता है। ब्रह्मचर्य से क्या होगा, अपूर्व शक्ति वीर्य लाभ कहा गया शब्द इसमें। अपरिग्रह से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते हैं नियम से क्या होगा, कहते हैं कि नियम और नियम की सिद्धि के फल। तो शौच से बहुत ज्यादा फल बताया गया है। कहते हैं शौच से क्या होगा, संसर्ग की आसक्ति का निरोध हो जाएगा, अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, चित्त के एकाग्रता आएगी, इंद्रियां आपके सारे वश में आ जाएंगे और आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। उसके बाद संतोष से क्या होगा, कहते हैं उत्तम सुख लाभ होगा। तप से क्या होगा, शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां मिल जाएंगी। स्वाध्याय से क्या होगा, तो ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा हो जाता है, स्वाध्याय से क्या होगा, इष्ट का साक्षात्कार होता है। ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, समाधि की सिद्धि होती है। आसन के बारे में कहा गया, सिर्फ 3 सूत्र कहा गया है आसन के बारे में। कौन से 3 सूत्र कहा गया है, स्थिरम सुखम आसनम, दूसरा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। उसके बाद सिद्धि के फल कहा गया, ततो द्वंद्वान विघात। फिर प्राणायाम की परिभाषा बताई गई, प्राणायाम के प्रकार बताए गए, प्राणायाम के 2 फल बताए गए। तो प्राणायाम के परिभाषा, श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। 4 प्राणायाम, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, 4 प्रकार के हो गए। फल क्या है, प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, मन धारणा के योग्य बन जाता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के बारे में कहते हैं कि जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं, तब ये इंद्रियां चित्त में लीन हो जाती हैं, यही प्रत्याहार है। फल क्या मिलता है, सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, ये फल मिलता है। आप लोग जो है एक एक करके इसको बोल बोल करके रिपीट कर लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। आइए ब्रह्मा जी आपसे शुरू करते हैं। साधन पाद जो क्रिया योग से प्रारंभ होता है, साधन पाद में जो अपने नियम बताए हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, उसमें इसके 3 लिए थे अपने। सब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग में है। तो इसका क्या फल है, इसका फल है समाधि भावनार्थ और क्लेश तनुकरणार्थ। इसके समाधि की सिद्धि होती है और क्लेश को तनु यानी क्षीण करते हैं, कमजोर करते हैं। और इसमें 5 क्लेश हैं, जो 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। इसमें 5 अविद्या सभी की जननी है, इसको मतलब सारे क्लेशों की जननी को अविद्या बताया। और ये जो अपने 4 अवस्थाओं में रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। सोनू जी। अविद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या है जो अनित्य को नित्य समझ लेते हैं हम, अपवित्र को पवित्र और दुख को सुख और अनात्मा को अनात्मा समझना ही अविद्या है। और अविद्या ही हमारे इसका कारण होता है कि हम प्रकृति और पुरुष अनात्मा को, हाँ, अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं। जी जी। और अब आगे इनका वर्णन है अलग अलग कि अस्मिता क्या है। अस्मिता है जब दृक् शक्ति यानी दृष्टा को और दर्शन शक्ति मतलब प्रकृति या उसको हम एक ही समझते हैं। दृक् शक्ति जो है चेतन है और दर्शन शक्ति जड़ है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अविद्या के कारण हम इनको एक ही मान लेते हैं, यही अस्मिता होती है। ठीक है, तो मीना जी आएंगे। जी सर। पंचक्लेशों में है राग, सुखानुशयी रागः, द्वेष, दुखानुशयी द्वेषः। यानी जब बहुत सुख होता है तो किसी चीज का तो हमें राग होता है, यानी उस चीज को पाने की और ज्यादा इच्छा होती है। और अगर हमें जो चीज की इच्छा हो रही है अगर वो नहीं मिलता तो हमें द्वेष होता है, दुख होता है। अभिनिवेश, मृत्यु का भय, ये विद्वान और मूढ़ दोनों में विद्यमान रहता है। इन 5 क्लेशों को तनु यानी कमजोर बना देने का उपाय क्रिया योग है। यानी अगर क्रिया योग करते हैं हम तो ये 5 क्लेश जो है वो छोटे होकर के खत्म हो जाते हैं। ये 5 क्लेश जब क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म हो जाते हैं यानी तनु हो जाते हैं, तब केवल की प्राप्ति पर चित्त का प्रति प्रसव यानी ते प्रति प्रसव हेय सूक्ष्म, ये सूक्ष्म क्लेश भी चित्त के लय के साथ नष्ट हो जाते हैं, यानी प्रति प्रसव के द्वारा खत्म हो जाते हैं। प्रति प्रसव चित्त का अपने कारण में लीन होना ही प्रति प्रसव है। को छित करना क्रिया योग की तरह
ध्यान हेय तद्विरतयः, क्लेशों को पूरी तरह नष्ट करना प्रतिप्रसव के द्वारा। तो ये एक साथ जमा कर दिया तो हो गया। ठीक है, सर मेरा अब दिख रहा है सर अब। ठीक है, आइए अब बोलिए आप। क्लेश का मूल क्या है? तो क्लेश का मूल अविद्या है। अविद्या की वजह से जो है वो क्लेश आता है। कर्माशय में अविद्या की वजह से जो संस्कार पैदा होते हैं वो वर्तमान और भविष्य दोनों जन्मों में वेदना देने वाले हैं, अविद्या की वजह से होते हैं। जैसे जाति, आयु और भोग होता रहता है। जाति यानी कि किसी भी योनि में जन्म लेना, आयु किसी भी समय या फिर किसी भी आयु तक, और भोग या अपवर्ग शायद। भोग मतलब पतंजलि योग सुख, दर्शन में भोग मतलब सुख दुख होता रहता है। ये देखिए, अविद्या की वजह जी से सर, जो कर्माशय बना तो उसका फल बताया गया, जाति, आयु, उपभोग, ये तीनों चीजें होंगी। भोग में जी सुख सर, दुख होता है, जाति वही में भोग है। ठीक है, कोई नहीं, जी अब सर, उतनी जी सर, जी सर। आगे। पतंजलि योग दर्शन में दुख जो है 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं: परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। सांख्य दर्शन में 3 दुख जो है वो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। प्रश्न क्या उठता है कि योग दर्शन के मुताबिक दुखों का कारण क्या है? तो दृष्टा और दृश्य का संयोग, यानी कि प्रकृति और पुरुष का संयोग। सर स्क्रॉल कीजिए। हाँ ठीक है, अब दूसरे आदमी को नंबर देते हैं। राधिका जी आइए। जी सर, प्रकृति की व्याख्या सुंदर ढंग से की गई है। स्वभाव, स्वरूप, प्रायोजन। स्वभाव प्रकाश, क्रिया, स्थिति। स्वरूप भूत, इंद्रिया और प्रायोजन भोग, अपवर्ग। प्रकाश सत प्रकाशित होता है, क्रिया मतलब रजोगुणी जो होते हैं वो काम करते रहते हैं, और तम यानी कि आलसी। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रकृति का स्वभाव इनमें से कौन सा है। हो सकता है 3 दे दे। प्रकृति का स्वभाव निम्न में से कौन सा है। अगर ऐसा दे दिया और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए एक बार। प्रकाश, क्रिया, स्थिति। प्रकाश, क्रिया, स्थिति। तो आंसर हो गया प्रकाश। वैसे मैंने दिया नहीं है उसमें निम्न में से कौन सा, तो ये एक साथ ही क्रिया, स्थिति हो गया। ऐसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि प्रकृति का स्वरूप निम्न में से कौन सा है, बताइए कौन सा है। भूत और इंद्रिय। भूत और इंद्रिय हो गए। उसके बाद दिया जा सकता है प्रकृति का प्रयोजन क्या है, क्या है बताइए। भोग और अपवर्ग। तो भोग और अपवर्ग। तो देखिए, सूत्र एक ही है, उसमें से 3 तरीके से सवाल आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछा जा रहा, इतना सूक्ष्म पूछा जा रहा है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से ले आएगा, लेकिन हम इस तरह से पढ़ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आयुषी जी बताएंगे। प्रकृति के गुणों की 4 अवस्था होती हैं: विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। विशेष के अंतर्गत आते हैं 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, जिसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 हमारा मन आता है। अब अविशेष के अंतर्गत आती हैं 5 तन्मात्राएं और अहंकार। लिंग मात्र के अंतर्गत आता है महत तत्व यानी कि बुद्धि, और अलिंग के अंतर्गत मूल प्रकृति। प्रकृति की व्याख्या के बाद आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि दृष्टा यानी कि जो आत्मा है वो चेतन है और बिल्कुल शुद्ध है, गुणों से रहित है, यानी उसमें कोई भी गुण नहीं है। अविद्या की वजह से अपना स्वरूप भूल जाता है। जो दृष्टा है वो अविद्या के कारण अपना खुद का स्वरूप भूल जाता है और प्रकृति के अनुसार अपना स्वरूप समझने लगता है। बहुत सुंदर। भारती माली जी आगे का। जी सर, जब निस्वरूप का दर्शन होता है तो अपवर्ग यानी मोक्ष मिल जाता है। किसके निज स्वरूप का दर्शन हो जाता है? जीव के मूल स्वरूप का। किसको अपने निज स्वरूप का दर्शन होता है? आत्मा को होता है, पुरुष को होता है, ठीक ना? जी जी सर। ठीक है।
आगे पढ़िए। जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग पूरा हो जाता है उनके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रकृति नष्ट नहीं होती है। क्यों? बाकी पुरुषों को भोग और अपवर्ग बाकी है। तो देखिए, इस कहने का मतलब ये है कि आप अगर साधन समाधि करोगे तो आपकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, आपको मोक्ष मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी दुनिया की ही प्रकृति नष्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया का ही जो प्रकृति का लय हो जाएगा 17 स्तंभ में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाकी पुरुषों का भोग अपवर्ग बचा हुआ है। आपका हो गया, मेरा बचा हुआ है, मुझे भोग करना है अभी, फिर मेरा अपवर्ग होगा। तो इसीलिए कहा गया है एक का होने पर सिर्फ एक की प्रकृति नष्ट होगी, बाकियों के लिए प्रकृति फिर भी बनी रहती है। इसलिए ये क्रम जो है लगातार चलता रहता है। अब आएंगे शालिनी जी। प्रकृति पुरुष का स्वरूप कैसे उभरता है? स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से स्वरूप उभरता है। संयोग हुआ ही क्यों? अविद्या की वजह से। अविद्या की वजह से संयोग हुआ। बहुत सुंदर। ये वही था ना, पहले एक लाइन में नहीं, कलर इसलिए हम लोग ने अलग अलग किया हुआ। हाँ सर, मुझे पहले लगा कि शायद हाँ, वो देखने में ना ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ दे। यानी अविद्या फेविकॉल की तरह है जिससे दोनों जुड़े हैं। जिस दिन इस फेविकॉल का जोर खत्म हो जाएगा उस दिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी कैवल्य मिल जाएगा, यानी आत्मा और प्रकृति को अपना अपना ज्ञान हो जाएगा। हाँ। उस अविद्या रूपी फेविकोल का जोर कैसे खत्म किया जाए? हान उपाय से, यानी विवेक ख्याति उत्पन्न होने से। जिस दिन योगी को विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी उस दिन उस अविद्या रूपी फेविकोल का जोर खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर। अनूप जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। सतदा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी अब जो उत्कृष्ट बुद्धि हुई है वो 7 प्रकार की अवस्था वाली है। ज्ञे शून्य, हेतु क्षीण अवस्था, पर्याय प्राप्त, चिकित्सीय शून्य, चित्त की कृतार्थ, गुणशीलता और आत्मस्थिति। ये ऐसा है, ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय हेतु क्षीण अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, चित्त की कृतार्थता अवस्था, गुण लीनता अवस्था, आत्म स्थिति अवस्था। हालांकि इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वहां पर सिर्फ सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा कहा गया है, जिसका वेद शास्त्रों में जो सप्तधा प्रांत भूमि है उसकी व्याख्या की गई है। तो उसमें ये 7 चीजें, लेकिन महर्षि पतंजलि के सूत्र में ये 7 चीजें नहीं बताई गई है। ठीक ना? आनंद जी आएंगे। आनंद गुप्ता जी। जिस विवेक ख्याति से 7 प्रकार की शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है उस विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए? तो अष्टांग योग के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान प्राप्त होगा। बिल्कुल, देखिए सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। कहा गया ना कि 7 प्रकार की शुद्ध बुद्धि होगी। विवेक ख्याति से क्या होगा? तो ऊपर बताया गया कि विवेक ख्याति ऐसी हो जाएगी कि हानोपाय हो जाएगा, फेविकॉल का जोर खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब। तो उसके बाद कहा गया 7 प्रकार की प्रांत भूमि हमने देख लिया। अब आपने कहा कि 7 प्रकार की शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती कैसे होगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग के अनुष्ठान से होगा। अष्टांग योग का करेंगे तो विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो विवेक ख्याति हो जाएगा। तो उसके बाद अष्टांग योग के बारे में कहते हैं कि अष्टांग योग कौन सा है। ये विराट किशोर जी आइए। यहाँ अष्टांग योग के बारे में बोला गया है। अष्टांग योग जो है जमो, नियमो, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जमो 5 प्रकार है जी। हाँ ठीक है। कितने यम कितने नियम है? हाँ, 5 जम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, परिधान। महर्षि पतंजलि के मुताबिक महाव्रत क्या है? तो महाव्रत है जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित हो जाने पर जम महाव्रत हो जाता है। जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित हो जाने पर जम महाव्रत हो जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रतिपक्ष भावना
चाहिए। यम नियम के पालन के दौरान मन में जो वितर्क यानी मानसिक बाधाएं पैदा होती है उसे दूर करने के लिए उससे उलट भावना करनी चाहिए। वितर्क वाले भाव कितने प्रकार के होते ठीक हैं? है, अब जो है, हाँ संजय जी आइए। प्रतिपक्ष भावना क्यों करनी चाहिए? यम नियम के पालन के दौरान मन में जो वितर्क यानी कि मानसिक बाधाएं पैदा होती हैं उसे दूर करने के लिए उससे उलट भावना करनी चाहिए। वितर्क वाले भाव कितने प्रकार के होते हैं? कृत, खुद किए हुए है, कारिता, दूसरों से करवाना, अनुमोदिता, दूसरों का समर्थन। इसका कृत का कारण है लोभ और कारिता क्रोध, अनुमोदिता मोह। कारिता का कारण, कारिता क्यों होता है? क्रोध, क्रोध की वजह से। अनुमोदिता मोह, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शांभवी जी एक बार और आप कर दीजिए, आपका बहुत थोड़ा सा हुआ। इसका फल क्या होगा? दुख और अज्ञान रूप अनंत फल मिलता है। यम के फल अहिंसा, वैर का त्याग, सामने आए हुए भी उस समय वैर त्याग कर देते हैं। सत्य, क्रिया फल, आश्रय का भाव, जो बोलेंगे हो जाएगा। अस्तेय, सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, छिपा खजाना मिल जाता है। ब्रह्मचर्य, अपूर्व शक्ति, वीर्य लाभ, अपरिग्रह, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना। ठीक है, हाँ रेखा और जी आइए। नियम है, नियम के सिद्धि के फल बता दीजिए। हरिओम सर। हरिओम। नियम शौच, नियम के सिद्धि फल, संसर्ग की आसक्ति का निरोध, अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियां वश में होती है, आत्मा साक्षात्कार की योग्यता। ये किससे हो रहा है? नियम का जो पहला है शौच, शौच से इतनी सारी चीजें देखिए हो रही है, इतने सारे फल मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा संतोष, संतोष से सुख, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तप, शरीर और इंद्रिया से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होती है। स्वाध्याय, इष्ट का साक्षात्कार होता है। तप का मतलब शरीर और इंद्रिय से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ईश्वर परिधान, समाधि की सिद्धि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय से इष्ट का साक्षात्कार, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि, ठीक ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन्हीं का है? मीनाती बेहरा जी। प्रणाम सर। प्रणाम, आइए आसन में आइए। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। आसन की विधि, प्रयत्न से अनंत समापतिभ्याम। आसन की विधियां है, सिद्धि की फल, तत्व दंदना अभिघात। ठीक है, और इसको बोल दीजिए क्या है, जो सूत्र लिखा है उसकी व्याख्या एक लाइन में कर दीजिए। आसन क्या है? आसन को आसन करना है तो पहले स्थिर और सूक्ष्म के बैठने पर आसन होता है। फिर आसन की सिद्धियां, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, अर्थात अनंत काल तक सिद्धि के बसने पर मतलब प्रयत्न करने की भी जरूरत ना पड़े, और जो है आपका ध्यान एकदम अनंत में प्रभु में लग जाए, आपका शरीर का ध्यान ही ना रहे, शरीर से ध्यान हट जाए, तो उस तरह की जो कहते हैं एकदम आप साधना में चले गए, समापत्ति में चले गए, मतलब समाधि की स्थिति में पहुंच गए हैं, तब साधन की सिद्धि मानी जाएगी। जी। फल में क्या क्या आ गया है? द्वंद्वानुभिघात है, द्वंद्व का आघात नहीं होता है। हाँ ठीक है, तब प्राणायाम बारे में बोला। प्राणायाम के परिभाषा, स्थिर श्वास और प्रश्वास की गति का एक रुक जाना ही प्राणायाम कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है।
प्रकार, प्राणायाम के प्रकार बाह्य अभ्यंतर स्तंभावृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयखपी। बाह्य अभ्यंतर स्तंभावृत्ति 4 प्राणायाम के प्रकार है। और फल के प्राणायाम के फल के बारे में बताया गया है। प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। दूसरा, मन के धारणा को योग्य हो जाता हो है। जाता है। वो कहने का मतलब ये है, प्राणायाम के बारे में कहा गया, पहले तो परिभाषा बताई गई है, कहा गया श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना, श्वास प्रश्वास विच्छेद हो जाना, ये प्राणायाम है। ठीक है। उसके बाद, अब माइक ऑफ कर लीजिए। उसके बाद कहा गया है प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर कहा गया, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विक्षाक्षेपी, ये 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। एकदम कंठस्थ कर जाएंगे इसको। प्राणायाम के फल 2 बताए गए हैं। प्रकाश के आवरण का क्षीण हो जाना, पहला फल। दूसरा फल बताया गया, मन धारणा के योग हो जाता है। ये प्राणायाम के 2 फल बता दिए गए हैं। उसके बाद प्रत्याहार में आकर के यहाँ कंप्लीट होगा। प्रत्याहार में कहा गया है कि कैसे करें, क्या है प्रत्याहार और फिर उससे क्या फल मिलता है। कहते जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं, तब ये इंद्रियां चित्त में लीन हो जाती हैं, वही प्रत्याहार है। यानी इंद्रियां जो है विषयों से विमुख, उनकी जो है जितनी वृत्तियां इधर उधर हैं खत्म हो जाएंगे, तो चित्त में जाकर के इंद्रियां सब विलीन हो जाएंगे, उससे वही प्रत्याहार है। इन्हीं की इंद्रियों पर कंट्रोल करना। और इंद्रियां वश में हो जाती हैं, फल में यही कहा गया कि इंद्रियां वश में हो जाते हैं। सोचो कि ये तो सबसे बड़ी बात है, इंद्रियां ही तो आपको भगा रही हैं। इंद्रियां ही वश में हो जाए तो फिर कहना ही क्या, समाधि तो मिलना आसान हो गया हमारे लिए। तो इस तरह से हमारा साधन पाद कंप्लीट हो गया है।